मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। मेरी सिस्टर भी गई है फ्रेशन अप होने और अब हम नीचे जा रहे हैं नाश्ते के लिए और देखते हैं नाश्ते में क्या बना है। हम नीचे आ चुके हैं। मम्मा नाश्ता रेडी कर रही है, जो कि ये कटलेट्स जो कि अभी फ्राई होने गए हैं। और ये मेरी बहन की रेसिपी थी, उसने ये इन्वेंट करी थी, जो कि हमें बहुत पसंद आई। ये बेसिकली आलू के होते हैं और आई लव इट। और ये साथ में चाय भी बन रही है। गाइस, हमारे ये कटलेट्स बन के तैयार हो गए हैं और ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। गाइस, ये मेरी बहन उठ के आ गई है, फ्रेशन अप होने गई थी। शो मी योर हेयर्स। हेलो। ये मेरा भाई भी उठ गया है। यूजुअल हमें कल वॉश के लिए जाना है। कल मेरे को जाना है सिर्फ वॉश के लिए, इसको तो नहीं जाना। सो गाइस, ये है हमारा नाश्ता, चाय और उसके साथ कटलेट्स। गाइस, अब इसके जो कर्ल्स हैं वो खुल चुके हैं। रात में सोए थे हम लोग तो अब इसे कर्ल्स खुल चुके हैं। तो हम आए थे साईं बाबा मंदिर, लोधी रोड। इसलिए दिन का टाइम तो सारा उधर ही निकल गया दर्शन वगैरह में। हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड करना मना था, इसलिए। और हमने दिन का खाना 4 बज रहे हैं। हाँ, और हमने दिन का खाना स्किप कर दिया था। तो अभी हमें बहुत भूख लग रही है। हम रास्ते में रुके भी नहीं क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आने हैं, मामा मामी आने वाले हैं मेरे छोटे। तो अभी घर पे जाके देखते हैं पहले हम क्या खाएंगे, उसके बाद ही हम गेस्ट के लिए तैयारी कर पाएंगे। आ चुके हैं। तो अभी जो हम चढ़ावा लाए थे वो मम्मी चढ़ा रही है मंदिर को। या अभी मम्मी चढ़ा रही है मंदिर में। और दीदा को बहुत तेज भूख लग रही है तो अभी वो बना रही है। मैं बनेगी मैगी और ये है चाय और ये है दीदा। हमें बहुत भूख लग रही है इसलिए हम मैगी बना रहे हैं। गाइस, अभी हम बैठ के चाय पी रहे थे, मम्मा ने कॉल करा तो 6 बजने वाले हैं। तो हमें पता चला कि मामा मामी नहीं आ रहे हैं, उनका आना कैंसिल हो गया है। और मेरी मम्मी ने इतनी सारी सब्जियां काट के तैयार कर ली थी और मेरी मम्मी ने पूरा खाना सोच के रखा था, पूरा मेन्यू। धोखा मिल गया मम्मी को। हमने भी खाना खा लिया था जल्दी जल्दी ताकि हम मम्मी के साथ हेल्प कराएं। खाना क्या खाया था, मतलब लाइक स्नैक मैगी बना रहे थे हम लोग। हमने मैगी खाई थी, ब्रेड लाए हुए थे तो 1-2 ब्रेड खा ली थी और चाय पी थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि काम कराएं, बट हमारा थोड़ा दिमाग चल गया कि उनसे पूछ ले कि क्या है। तो पता लगा, क्योंकि हमें लगा था कि वो इवनिंग चाय तक तो आ ही जाएंगे। बट और गाइस, हमने उन्हें फ़ोन करा तो उन्होंने 2-3 बार तो उठाया नहीं। तो हमें लगा स्टिल वो आ रहे होंगे या कहीं होंगे कि वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद अभी कॉल करा तो पता लग रहा है वो आधे रास्ते में है। तो अपने घर के व्हाट से गाइस, साथ में गाइस बनेगा कॉर्न पालक बथवे का रायता बनाने की सोच रही हूँ, अगर आप खाओ तो। बथवे का रायता, समथिंग न्यू जो हमने खाया नहीं है, पर जो कि मैं खाऊंगी भी जो नहीं। बचपन में बहुत बनाती थी ना, पर तुम लाइक नहीं करते हो। पता नहीं भाई, कौन से बचपन की बात करते हैं, मुझे अपने बचपन की कोई बात ही नहीं याद। मुझे सारी बातें याद है, बट हाँ, बथुआ तो मेरे उससे मिसिंग है। मुझे हरी सब्जी, साग आई यूज्ड टू लव, बट मतलब अभी भी मुझे अच्छा लगता है। पर ऐसा बथुए का रायता मुझे याद नहीं। मैं भी बहुत छोटेपन में खाया हूं। मुझे लगता है ये लोग झूठ बोलते हैं। इन लोगों ने कुछ करा ही नहीं मेरे होने तक और मेरा नाम लाता हुआ तो तुझे याद नहीं। और ऐसे बोलते हैं जैसे मैं तो बिल्कुल उस टाइम कुछ करी होती। हम बोलते हैं वो 100% सच होता है क्योंकि उसका एविडेंस इसको उससे मिल जाना चाहिए कि मैं रिश्ते जब भी कोई बात बोलती है तो रिश्तेदार भी उसके अग्री करते हैं। मुझे लगता है इन सबकी प्लानिंग है क्योंकि मुझे कुछ बात याद नहीं है। कजन्स की बात होगी तो बोलिए तू भी तो थी और मैं ऐसे ही भूला रे। मेमोरी के मामले में गाइस ये मेरे पे गई है क्योंकि मेरी भी ऐसी ही है। मुझे भी याद नहीं रहता, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो मैं भूल जाती हूँ। शायद मेरे बच्चे कई बार बोलते हैं नहीं मम्मा ये हुआ था। ये आदत मेरी मम्मी में से आ गई है, लेकिन ये है हमारी ज्ञान की देवी। ये थोड़ा मेरे पापा के खानदान से चली गई, सारी बातें याद है। नहीं, क्योंकि वो बातें सच होती है। नहीं, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर मम्मी बात कर रही होगी कि ये हुआ था। हाँ मम्मी, आपको याद है ये हुआ था। और क्योंकि वो हुआ होता है, क्योंकि मैं बताती हूँ इसको इसलिए नहीं याद। जब ये हमारे घर में हुई थी तो हमारे घर में सबसे छोटी रही है ये। कम से कम टुगू के पहले 10 साल तक यही सबसे छोटी रही है। अभी तक भी 10-12 साल तक सभी से ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अभी भी। बट अब तो जैसे टुगू आ गया तो ये बहुत लाड प्यार में रही है। तो शायद इनफैक्ट जब ये इतनी बड़ी भी थी तभी भी ये बोलती थी कि नहीं मैं खाऊंगा लाऊंगा। मतलब इतने लाड में हमने से रखा था। तो इस वजह से बातें याद नहीं है। मुझे एक बात एकदम से क्लिक हुई कि शायद जब आपको कोई बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है तो आपको कुछ याद नहीं रहता। क्योंकि मुझे इन लोगों ने इतना प्यार करा कि मैं चीजें भूलने लग गई। तो मैं आपको कहना चाहूंगी प्यार मत करो क्योंकि आप चीजें भूलने लग जाते हैं। लाइफ लेसन गाइस, एक फ्रेज है कि कुछ मुझे याद नहीं गाइस। जब इसे साले वक्त सबका आता है। नहीं, बुला रे तीनों के हम थोड़ा सा उस साइड फेस पे होते हैं लाइफ के जहां पर हम बहुत सैड फील कर रहे होते हैं। आउट ऑफ नोवेयर हम कभी ऐसा फील करते हैं बहुत डाउन। तो हमें कभी नहीं चाहिए होता कि कोई ज्ञान झाड़े। हमें चाहिए होता है कि कोई साइड में बैठ के बोले कि हाँ यार चल कोई बात नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी सामने वाले बोले कि नहीं तुम्हें कविता सुनो, हारो मत वीर, ये सब नो। हमारे घर पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है कि मतलब उन्हें हक करके या
क्लोजली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे और अगर आपको ऐसी थोड़ी और टी चाहिए हमारे घर के बारे में तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए